भगवान शिव के पास पूरी सृष्टि की सबसे बड़ी शक्तियां थीं, फिर भी उन्होंने नंदी को ही अपनी सवारी क्यों चुना? हजारों साल पहले एक महर्षि शिलाद के पास ज्ञान था, तप था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो साधारण, जो मृत्यु से परे हो। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में प्रकट हुए भगवान शिव। शिव ने कहा, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा जो मेरा अंश होगा। अगले ही दिन महर्षि ने एक यज्ञ किया और अग्नि के मध्य से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उस बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वो ध्यान में लीन रहता था। कम उम्र में ही वेद, शास्त्र, योग सब में पारंगत था। लेकिन एक दिन कुछ आर्षि आश्रम आए और उन्होंने नंदी को देखकर कहा, यह बालक दिव्य है, इसका जीवन बहुत छोटा है। लेकिन नंदी नहीं डरा। उसने कहा, अगर मृत्यु निश्चित है तो मैं खुद महादेव को प्राप्त करूंगा। और वो निकल पड़ा हिमालय की कठोर तपस्या के लिए। सालों तक ठंडी हवाएं, बर्फ, तूफान और सिर्फ एक मंत्र, नमः शिवाय। आखिरकार शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्या चाहते हो? नंदी ने कहा, मुझे अमृता नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा चाहिए। मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूं। यही भक्ति उसे सबसे अलग बनाती है। शिव प्रसन्न हुए और बोले, उन्होंने कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं, मेरे गणों के प्रधान हो। तुम कैलाश के द्वारपाल बनोगे और सदा मेरे सबसे निकट रहोगे। इतना कहकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश में नंदी का शरीर बदलने लगा। वह एक विशाल, शक्तिशाली और दिव्य वृषभ बन गया। उस दिन से नंदी बने भगवान शिव की सवारी। नंदी सिर्फ एक वाहन नहीं थे, वे शिव की शक्ति और भक्ति का जीवित प्रतीक थे। इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें चुना। आज भी नंदी के कान में बोली गई हर प्रार्थना सीधे शिव तक पहुंचती है।